वेलकम बैक। एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आप देख रहे हैं इतवार के दिन घर बैठकर सारे के सारे छुट्टी भी मना रहे हैं, रोज़ा भी है और साथ साथ जो है वो ट्रांसमिशन भी देख रहे हैं। हमारी ट्रांसमिशन है रमज़ान मुबारक की प्योर ट्रांसमिशन और इसमें सारी चीज़ें सारे लवाजमात हम पूरे करने की कोशिश करते हैं। और हमारे जो घरों के मसाइल हैं, सेहत के मसाइल हैं, माशरे के मसाइल हैं, वो शरई मसाइल हैं, खाना पीना भी सिखा रहे हैं, बता रहे हैं और सारी चीज़ें मतलब इसमें मौजूद हैं। और अभी नबियों की बातें की हमारे मुफ्ती इसाक साहब ने। अब चलते हैं उस सेगमेंट की जानिब जो आपकी हमारी सेहत से मुतालिक है। और इस सेगमेंट में हमारे बहुत ही प्यारे हकीम शाह नज़ीर साहब हमें आपको बताते हैं बीमारियों से एहतियात किस तरह करनी है। इस सेगमेंट का नाम है एहतियात लाजिम है। अस्सलाम वालेकुम हकीम शाह नज़ीर साहब, कैसे हैं आप? ठीक है। वालेकुम अस्सलाम जी, अल्लाह का शुक्र। आप सबके इल्म में ये बात लानी थी कि हकीम साहब की दुकान खुल गई है। आज माशाल्लाह ये इन्होंने मुझे कहा कि शब्बीर भाई मैं बालों का आज मामला है, बालों से मुतालिक एहतियातें बतानी है, बालों का इलाज, बाल गिरते हैं, बालों की अफजाइश और अफजाइश के साथ साथ उनकी हिफाजत, इस पर बात करनी है। तो मैं कुछ चीज़ें बना कर दिखाना चाहता हूँ। तो मैंने अपनी टेबल इनको दे दी है और इन्होंने टेबल पे चीज़ें सजाई हैं, आपको अच्छी तरीके से सारी बातें बताएंगे। अच्छा, पहले तो हकीम साहब ये बताएं, एक अरसे पहले तक बालों से मुतालिक लोग इतने कॉन्शियस नहीं थे, इतना ध्यान नहीं था, इतना ख्याल नहीं रखते थे। आपने महसूस किया 10-15 साल से बालों से मुतालिक ज़्यादा लोगों में एहतियात आ गई? देखिए, जब से अपने आप पे लोग तवज्जो देने लगे, पहले इतनी तवज्जो की बात नहीं होती थी, हर जगह निकल जाते थे। और दूसरा ये था कि इतना पोल्यूशन भी नहीं था। अब जो है मौसम में तब्दीली आई है और साथ में ये है कि हवा में भी चेंजिंग्स हैं। हम जो ग़िज़ाएँ खा रहे हैं उसके जायके में चेंजिंग्स आ गई हैं और पानी का जायका जो है वो तक चेंज हो रहा है। सही। अब वो जायका नहीं है जो पहले हुआ करता था। तो इसलिए आपकी बॉडी में उसकी चेंजिंग्स आती हैं और उसमें हार्मोनल चेंजिंग्स भी हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो है वो बाल गिरना शुरू होते हैं। सही। और कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं कि जब उसमें चेंजिंग्स आती हैं तो उसमें सर के बाल गिर रहे होते हैं, जिस्म के बाल बढ़ रहे होते हैं। हाँ, ये स्पेशली तौर पे ख़वातीन में होता है, उनकी ये चिन पे यहाँ पे बाल निकल आते हैं, गर्मी की शिद्दत ज़्यादा फील होने लगती है और उसकी वजह से सर के बाल गिर रहे होते हैं। और एक होती है विरासत से बालों का गिरना, ख़ानदानी, जैसे गंजपन हो गया। और इसमें यह है कि ननियाल दधियाल में गंजपन है तो फिर वो बच्चों में भी आता है ये। सही। और इसके अलावा जब हार्मोनल चेंजिंग्स होती हैं या किसी को पानी सूट नहीं कर रहा या मौसम की वजह से या डेंगू मलेरिया किसी वजह से बुखार हुआ या पीसीओ या डायबिटीज़, इनकी वजह से भी बाल गिरते हैं। तो यूं करते हैं तो लटें निकल रही होती हैं। और बाल इतने पतले होते हैं कि कोई बन ही नहीं रहे होते हैं, दो मुंह बाल हो रहे होते हैं। बालों का आधा बाल टूट रहा है, बाज के जड़ से निकल रहे हैं, बेड पे सोते हैं तो बेड पे बाल हैं, वॉशरूम में तो वॉशरूम में बाल हैं। तो यानी बालों का गिरना बहुत ज़्यादा है। सर खाली खाली नजर आता है, मांग निकालते हैं तो चौड़ी मांग निकलती है। तो उसको ठीक करने के लिए एक छोटा सा फार्मूला बहुत ही आसान है, आप अपने घर पे बना सकते हैं। वाह। तो आपने लेना, आपने कलौंजी को देखा होगा, बहुत मशहूर है, ये उसका ऑयल है, कलौंजी का ऑयल। ये आपने लेना है आधा पाव। ये आधा पाव की 120 ml। आप एक छिटांग भी ले सकते हैं। सही। मेहंदी के बीज होते हैं, ये उनका तेल है, मेहंदी के बीजों का तेल, जिसे रोगन तुख्म हिना कहते हैं। ठीक है। ये भी आधा पाव। ठीक है। तिल का तेल आधा पाव। सिर्फ 3 तेल है ये, कलौंजी का तेल आधा पाव, मेहंदी के बीजों का तेल आधा पाव, तिल का तेल आधा पाव। ठीक है। इसमें हम डालेंगे 1 चाय वाला चम्मच सुरमा, जो आंखों में लगाते हैं। जी, आंखों में लगाते हैं। वाह वाह वाह। और ये है बालछड़। बालछड़ ये 1 इंच का टुकड़ा डालेंगे आप इसमें और इसे 1 घंटा धूप में रख लें। ठीक है। आपका तेल तैयार हो गया। इसके बाद लगाना कैसे? और ये तेल घर पे ला के बोतल में भर लें और सिर्फ बालों की जड़ों में लगाएं। 2 घंटे के बाद धो लें या रात को लगा लें, सुबह धो लें, 1 दिन छोड़ के। आप 10-12 दिनों में देखेंगे बाल गिरना, झड़ना ये सब दूर हो जाएगा। उसके बाद घने होना और उगने शुरू होंगे। आप अपनी ख्वाहिश के हिसाब से अपने बालों को लंबा कर सकते हैं। अच्छा, अगर औरतें भी लगा सकती हैं? मर्द और लेडीज दोनों लगा सकते हैं। तो मर्द के बाल अगर फ्रंट खाली होता है तो फिर क्या? नहीं, ये फ्रंट खाली हो रहा है, बैक खाली हो रही है, ये सब बढ़ने शुरू, रीग्रोथ होगी। और दूसरा, हर महीने 1 इंच बाल बढ़ेगा आपका। अच्छा, जारी बात है, आपको बाल कटवाते भी तो हो ना। तो अपने हिसाब से बाल कटवा। अच्छा, मर्द भी औरतें भी मुतासरा जगहों पे लगाएं या जनरली? नहीं, पूरे सर पे लगाएं। ये 5 साल से लेके 70 साल तक के लोग लगा सकते हैं।
इसमें ज़रूरी नहीं है कि एज वाइज हो, ये 5 साल बच्चे को भी लगा सकते हैं जिनके बाल बढ़ाना चाह रहे हैं। अभी आपने जितना बनाया है ये कितने दिन चल सकता है? यार ये अगर आधा आधा पाव लेंगे तो तकरीबन ये 1.5 पाव बन जाएगा। 1.5 पाव तेल आपका आराम से 2-2.5 महीना तो चलना चाहिए। 2-2.5 महीने चल जाते हैं, क्योंकि एक दिन छोड़ के एक सर पे 2-2.5 महीना 3 महीना आराम से चल और एक जाएगा। दिन छोड़ के एक दिन छोड़ के एक दिन लगाना है अच्छा, आपने। इस कुछ बालों के प्रोडक्ट हकीम साहब ऐसी है कि जिसको लगाने से लोग शिकायत करते हैं कि खारिश शुरू हो जाती है। देखें वो उस सूरत में होती है जब आप कोई केमिकलाइज वाली चीज़ इस्तेमाल करेंगे। अब मैंने ये 3 ऑयल डाले हैं, ये नेचुरल, इसमें जो चीज़ डाली है वो नेचुरल है, कोई केमिकल नहीं है। और याद है कोई केमिकलाइज चीज़ इस्तेमाल करोगे वो सर में ईचिंग खारिश पैदा करती है। करेगी। अगर इससे या किसी से भी खारिश वगैरह हो तो छोड़ देनी चाहिए डॉक्टर? नहीं, इससे नहीं होगा, खारिश होगा ही नहीं। और अगर बिलफर्ज कोई आपको एलर्जी की प्रॉब्लम है तो उसकी कोई मेडिकेशन अगर आपका कोई डॉक्टर देता आप यूज़ कर लिया करें। और वैसे भी आपको बालों को ठीक करने की खारिश ही है, हाँ तो इस खारिश को दूर करने के लिए थोड़ी अगर खारिश हो भी जाए तो कोई मसला नहीं है। नहीं अच्छा, इंशाल्लाह। दूसरा लेकिन ये कितनी दुआएं हमारे साथ होंगी लोगों की इंशाल्लाह। अच्छा, मैं ये भी पूछना चाहता हूँ कि जो छोटे बच्चे होते हैं ना, जो अभी पैदा हुए हैं महीना 2 महीने के, बाज़ औक़ात माएँ कहती हैं यार इसका आधा सर क्यों खाली है, ऐसा ना हो कि ये बड़ा हो तो भी आगे बाल ना आए। तो ये भी क्या कोई बीमारी है या वक्त के साथ साथ हो जाते हैं परेशान? नहीं, देखें जो बच्चे पैदा होते हैं ना उनका सर कच्चा होता है। और आपने देखा होगा चिड़िया के बच्चे भी पैदा होते हैं तो सारे गंजे होते हैं वो, हाँ, जो परिंदों की चीज़ों के होते हैं। इसी तरह इंसान के भी हैं। तो इसमें यह है कि कम से कम 4 साल 3 साल तक आप बच्चे के सर पे ज़्यादा ऑयलिंग वगैरह का कोशिश भी ना करें, क्योंकि कच्चा सर होता है वो, आप उसको रहने, ये खुद घने होंगे और जब 4 साल के बाद इतने घने हो जाएंगे आप सोच भी नहीं सकते बाल अच्छे हो जाएंगे उसके, खुद ब खुद हो जाएंगे। छोटे बच्चों को आप ऑयलिंग ना करें, छोटे बच्चों को ज़्यादा आप टैल्कम पाउडर वगैरह ना यूज़ कराएं क्योंकि उनको सांस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अच्छा, शैम्पू से मुतालिक बताएं। सबसे पहले तो ये बताएं, एक अरसे तक, आज से 30 साल पहले तक तो हर बंदा साबुन से ही नहाता था। हाँ। यानी बालों में भी साबुन ही इस्तेमाल करते थे। इसके बाद जो है ना वो थोड़ी सी तब्दीली आई और फैशन और सारी चीज़ें करके अब बगैर शैम्पू के तो नहाते ही नहीं है, क्योंकि साबुन से नहाते तो ऐसा लगता है कि बाल बहुत ज़्यादा चिपके चिपके से हो गए हैं, सख्त हो गए हैं। शैम्पू क्या है ये, इसके बगैर क्या बाल नहीं धुल सकते या कोई इसका नेमल बदल है? बिल्कुल, इसका एक शैम्पू पाउडर बल्कि मैं बनाना सिखाऊंगा अभी अगले एपिसोड पे, मैं लेकर आऊँगा, बना के दिखा दूंगा। आप अपने घर पे बनाइएगा, नेचुरल चीज़ बगैर केमिकल की। वैसे आप लोग आंवला, रीठा, सिकाकाई आप देखते हैं कि अक्सर बच्चियाँ या ख़वातीन या जो भी सब अपने बाल उससे धोते हैं, लेकिन उसका बनाने का रेशियो होना चाहिए, तरकीब होनी चाहिए, तब आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा, वरना उससे झाग भी नहीं बनती फिर। हाँ, तो आपने इसका बनाने का जो तरीका है उसकी मिकदार को आप नोट कर लीजिए। आपने आंवला लेना है 25 ग्राम, सिकाकाई 25 ग्राम, मेथी दाना 25 ग्राम, रीठा 150 ग्राम। हाँ, असल तो रीठा ही है, रीठा झाग बनाता है, झाग बनाता है। इनको मिला के पाउडर बना लें, फिर जितना लगाना हो उतना आपने पानी में घोल के सर पे लेप कर लें 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद पानी से सर धोएं, झाग भी बनेगी, सर साफ भी होगा और ये एक नेचुरल होगा, बालों को मजबूत भी करेगा। अच्छा, ये बालों के नीचे जो सर होता है ये कैसे साफ हो लोगों का? दिमाग तो साफ ही नहीं हो रहा है। नहीं, वो खुश्की वगैरह दूर होगी ना तो दिमाग भी साफ हो अब जाएगा। भूसा साफ तो हम नहीं कर सकते ना। अच्छा, दूसरा ये बताएं कि जैसे बाजार के शैम्पू लोग इस्तेमाल करते हैं, तो बाज़ डॉक्टर ये कहते हैं कि अगर एक शैम्पू इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर वही क्या करें, बदले ना, यानी कि कभी किस ब्रांड का कभी किस ब्रांड का। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखें, उसकी वजह ये है कि जो हम भी इस पे मशवरा देते हैं कि अगर एक चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं तो उसको कंटिन्यू रखें कुछ अर्सा, अगर आपको रिजल्ट नहीं दे रहा तो फिर आप उसे चेंज करें। लेकिन अगर आप उसमें बार बार तब्दीली करेंगे तो सर पे केमिकल बार बार तब्दील होगा, इससे भी आपके बाल खराब। हाँ, जैसे वॉशरूम में 4 किस्म के आपने शैम्पू रख दिए, जो दिल चाहा उस पे ऐसा लगा ना लिया, किया करें। एक शैम्पू रखें, उसी से सर धोएं। अच्छा, साबुन रखें तो उसी को यूज़ किया करें। साबुन का बताएं, क्या साबुन बालों के लिए नुकसानदेह है? नहीं, कोई नुकसानदेह नहीं होता। ठीक है, हमारी जो जहनी डिप्रेशन, टेंशन, ये चीज़ें, और दूसरा खारा पानी, हाँ, खारा पानी आपको नुकसान देता है। साबुन से तो झाग बनती है, सफाई निस्फ़े ईमान। अगर खारा पानी आ ही रहा है तो क्या करें? लेकिन नहीं, खारा पानी भी आप क्यों नहीं आ रहा, हर जगह पे साफ पानी मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है सर? बिल आ रहे हैं, पानी तो नहीं आ रहा। हमारे कयूमाबाद में आ रहा है। अच्छा, वैसे अगर खारा पानी आ रहा तो क्या करे बंदा मजबूरी में? देखें, कयूमाबाद तो नहीं आ सकता ना नहीं, कपड़े हाथ में लेकर। नहीं, एक चीज़, आप जैसे आपके यहाँ घर पे पानी का कैन आता है, आप उससे सर धोएं, बॉडी भले खारे पानी से धोएं। अच्छा, वो भी एक बेहतर फार्मूला है। यानी खारे पानी को मीठा करने का तो कोई फार्मूला है ही फार्मूला नहीं है। देखिए, उसका पूरा प्लांट होता है, फिर वो कौन इतना खर्चा करे। हाँ। इससे बेहतर है कि आप चलें, आप खारा पानी यूज़ कर रहे हैं वो तो कीजिए, लेकिन सर धोने के लिए आप जो फिल्टर का पानी, या फिर एक और हल है कि जिस जिनके घर में खारा पानी आता है वो साबुन, तौलिया और कपड़े लेके कयूमाबाद आ जाए। अच्छा जी, कलमात आखिर
बालों की हिफाजत मोटरसाइकिल चलाने वाले, और जो बच्चियां हमारे सुबह कोचिंग के लिए या पढ़ने के लिए सुबह से निकलती हैं उनके लिए, या जो हमारे बच्चे नौजवान फूड डिलीवरी का काम करते हैं, उन सब के लिए बालों की हिफाजत कैसे करें? देखें, एक तो हेलमेट का इस्तेमाल करें आप, सबसे पहले ये कोशिश कीजिए सर ढांक के रखें आप। और दूसरा ये है कि हर वक्त ढांपे भी ना रखें। जहां आपका काम हो गया वहां आप उतार लिया करें इन्हें, ताकि इनको ऑक्सीजन मिले, इनको हवा मिले आपकी। मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि वो 24 घंटे तेल लगा के रखते हैं, जो कि गलत है। ये बालों को ऑक्सीजन नहीं मिलती, उससे भी बाल खराब होते हैं। स्मेल भी हो आपने जाती है। 2 घंटे के बाद धो लेने, या रात को लगा लें, सुबह धो लें। बालों को ऑक्सीजन मिलनी चाहिए। और स्मेल भी होती है। स्मेल भी होती अच्छा, है। बालों की खुशबू भी हकीम साहब अच्छी लगती है। अगर आपसे कोई गले मिले, आपके बालों में खुशबू लगाने के लिए क्या करें? देखिए, वैसे तो आंवले की अपनी एक स्मेल होती है, ठीक है। और दूसरा बालों की चमक के लिए जो है ना मेथी दाने का इस्तेमाल किया जाता है, जो बालों में शाइन कैसे पैदा करें? करती है। जिस तरह मैंने अभी आंवला, रीठा, सिकाकाई और मेथी दाना बताया, तो इसमें बाल गिरना भी, देखो आंवला, रीठा जो है, सिकाकाई जो है ना, वो बालों को गिरने से रोकता है। सही। आंवला बाल बढ़ाता है। सही। और रीठा का जो है झाग बनाता सही। है, और मेथी दाना बालों में चमक पैदा करता है। इस तरीके से हर एक चीज़ का अपना अपना एक रेशियो है, तो बालों में चमक भी आएगी, और दूसरा सफाई जितनी बेहतर होगी उतनी अच्छी खुशबू आएगी। बहुत शुक्रिया आपका।